हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं अनम सर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 लाया हूं, जिसमें हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। सो हम बेसिक आइडेंटिटी एंड फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये क्या होता है दोस्तों। इक्विलिटी इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विच सेटिस्फाइंग ऑल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इट इज डिफाइंड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इक्विलिटी इन्वॉल्विंग, इक्वलिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ देखिए साइन एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल से क्लियर किए हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। तो जैसे आप लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी आइडेंटिटी इक्वल टू 1 होता है। इसमें लिखा है इक्वलिटी इन्वॉल्विंग, इसमें इक्वलिटी को इन्वॉल्व किया गया, इक्वलिटी का जो साइन है इसको इन्वॉल्व किया गया है। इक्वलिटी इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये टेन कॉट, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अगर इक्वलिटी को हम इन्वॉल्व करते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, सेटिस्फाइंग ऑल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इट इज डिफाइंड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी तब ही डिफाइंड होगा जब थीटा का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उस पर जब हम थीटा का मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे। टेन 45 का मान होता है 1, कॉट 45 का मान क्या होता है, इसका भी 1 होता है। 1 इंटू 1 LHS करेंगे तो 1 ही होगा। LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसीलिए हमने लिखा है इक्वलिटी इन्वॉल्व, इक्वलिटी को इन्वॉल्व किया गया ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिए हैं टेन थीटा कॉट थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है फॉर विच इट इज डिफाइंड, डिफाइंड होगा तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अगर कॉस थीटा का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू ले लेते हैं हम दोस्तों 30 डिग्री ले लेते हैं, थीटा 30 डिग्री लेते हैं। कॉस 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और सेक 30 का मान होता है, कॉस का उल्टा होता है 2/√3। अगर इस 2 से 2 कैंसिलाइज हो गया, √3 से √3 कैंसिलाइज हो गया, यानी 1 हो गया। यही तो बोल रहा है दोस्तों, थीटा इन्वॉल्व करेगा, थीटा सेटिस्फाइड कर रहा है ऑल वैल्यू थीटा का, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, विच दे आर डिफाइंड, विच दे आर डिफाइंड ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो डिफाइंड करेगा, ये जो आइडेंटिटी डिफाइंड करेगा थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड करेगा, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। हमने 45 डिग्री लिया, आप 90 भी रख सकते हैं, 180 भी रख सकते हैं, 360 भी रख सकते हैं। जो भी थीटा का वैल्यू आप लीजिएगा उस पर ये आइडेंटिटी डिफाइंड होगा। इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी या फार्मूला का। बेसिक क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और फार्मूला बनते हैं दोस्तों, आई विल डिस्कस। जैसे देखते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसको हम डिस्कस करें यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, पहला अगर बेसिक आइडेंटिटी देखा जाए, आपको पता होगा पहला बेसिक आइडेंटिटी, पहला लिखिएगा, चौथा का पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये आपको पता है। ये भी एक बेसिक आइडेंटिटी है दोस्तों। सम बेसिक आइडेंटिटी लिखा है जिसमें एक बेसिक आइडेंटिटी ये भी है। अगर इसकी बात करें तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जनरेट हो गया दोस्तों। कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना दोस्तों। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट, एक तरफ का इसका दूसरे तरफ जाएगा, रूट लेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटिकल फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब जैसे दोस्तों इसको हम देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखे हैं दोस्तों। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये होगा दोस्तों, इसी से तो जनरेट हुआ ही। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने एक तरफ का स्क्वायर उधर दिया तो प्लस माइनस साइन क्यों लिए, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ साइड में दोस्तों। यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू अगर ए होता है, एक्स स्क्वायर इजकल टू ए होता है, देन क्या होता है, देन क्या होता है, एक्स इजकल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, समझे। अब इसको समझ गए, अब दूसरा आइडेंटिटी को हम डिस्कस करते हैं। एक होता है दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। अब यहाँ से भी आप सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा होगा। अगर सेक थीटा लिखना होगा यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं आप दोस्तों। इसी को तो ये लिखे हैं, समझ गए दोस्तों। उसी तरह तीसरा आइडेंटिटी, इससे आप 10 भी लिख सकते हैं, 10 का भी वैल्यू लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर टेन थीटा देखा जाए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा दोस्तों, समझ गए दोस्तों। अब हम लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब कोसेक थीटा अगर यहाँ से फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा दोस्तों, यही तो हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा डिफाइन करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट उधर चले गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो हो गया दोस्तों। अगर यहाँ से इसको करिएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे दोस्तों, ये हो गया। अब आपको हम तीसरा बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब चौथा देते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ही आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है दोस्तों। एक आइडेंटिटी है दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है दोस्तों। कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है दोस्तों। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सभी क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये सब सॉम ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी हैं। और जो भी इसमें और पॉइंट, इसमें तो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, आपको यहीं से अगर आप इसमें और देखा जाए दोस्तों, इसी में ये जो आइडेंटिटी लिखे हैं इसमें और डिस्कस कर देते हैं। तो आप 1 होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप इसकी बात करें ये इसका, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको एक जगह लिख लीजिए। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 1 2 3, ये पहला वाला का है, ये दूसरा वाला का है। अब तीसरा वाला हम डिस्कस करते हैं, तीसरा का। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, यही हो जाएगा दोस्तों। और
कॉट थीटा अगर यहाँ से निकालिएगा, कॉट थीटा यहाँ रहेगा, टेन थीटा 1/tan थीटा हो जाएगा दोस्तों। इतना सारी चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।